नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सर्कल का शुरू करने जा रहे हैं। सर्कल के टॉपिक के अंदर चीजें काफी आसान पड़ती हैं और इसके मैं कुछ शॉर्टकट भी आपको आगे बताऊंगा जिससे आपको ये चीजें बिल्कुल इजी लगने लगेंगी। तो एक बार जो शुरुआत है वो तो बेसिक से ही करते हैं शुरुआत इसकी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन। अब देखो, सर्कल के अंदर बहुत ज्यादा कोई डिटेल होती नहीं है। ये जो एक गोला है, इस गोले को सर्कल कह दिया जाता है, ठीक है ना। ये इसका केंद्र बिंदु होता है जिसको सेंटर कह दिया जाता है। ये इसकी रेडियस हो जाती है। रेडियस वो दूरी होती है जिसके ऊपर आप यूं इसको बनाते हो और इसकी लंबाई हर जगह सेम होती है, ठीक है ना। भाई यहां से इस सेंटर से यहां देख लो, यहां देख लो, हर जगह क्या होती है, सेम होती है, रेडियस होती है। अगर इसको पूरा कर दिया जाए तो ये डायमीटर हो जाएगा, यानी डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। इसके एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सभी को पता है ये, इसमें कोई ज्यादा किंतु परंतु नहीं है। पाई आर स्क्वायर, यहां पाई की वैल्यू 22/7 रखनी होती है, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस, हाँ जी, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। एरिया यानी क्षेत्रफल, जब इस मैदान के अंदर, इस सर्कल के अंदर कोई घास उगानी है, कोई मिट्टी बिछानी है, तब काम किया जाएगा, एरिया निकाला जाएगा। और सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है जब इसके चारों ओर तार बांधनी हो। अब चारों ओर बोल दिया जाता है लेकिन सर्कल तो गोल होता है, चारों ओर तो होते ही इसके, लेकिन बोला ऐसे ही जाता है, ठीक है ना। चारों ओर तार बांधनी हो, या इसकी चारों ओर राउंड लगाना हो, या ये पहिए और पहिए ने घूम के आगे दूरी तय करनी हो। इस तरीके से जब भी कहीं पर सर्कल की दूरी की बात करें, पहिया कितना चलेगा, पहिया बोले तो सर्कमफ्रेंस काम आएगी। चारों ओर राउंड लगाना है तो सर्कमफ्रेंस काम आएगी। इसके चारों ओर तार बांधनी है तो सर्कमफ्रेंस काम आएगी। ये पाई आर स्क्वायर होता है, ये 2 पाई आर होता है, ये सभी को याद होता है, ठीक है ना। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अपने को एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस दी गई है, ठीक है ना, 88 मीटर। तो इसका एरिया हमने बताना है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस अपने को दी गई है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर 88 मीटर। तो आर बराबर, तो ये जो 22/7 है ये बटे में आ जाएगा, 22 बटे में आएगा, 7 गुना में जाएगा, 2 भी गुना में है तो बटे में आएगा। जब इस रकम को आप पलट के उधर लेके जाते हो तो चाहे अपने को सर्कमफ्रेंस दी गई हो, चाहे अपने को एरिया दिया गया हो, हमेशा 22 बटे में आएगा और 7 गुना में आएगा, क्योंकि पाई होता है तो पाई पलट के 22/7 हो जाएगा, ठीक है ना। 22 बटे में आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, और ये जो 2 है वो भी गुना में है तो ये भी डिवाइड में चला जाएगा। तो 22 चौका 88, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो ये रेडियस 14 मीटर आ जाएगी। अब उसने कहा इसकी एरिया बताओ इसका, ठीक है ना। रेडियस आ गई 14 मीटर, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 14 चौक 56, 560, 14 चौक 56, ये 616 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका एग्जांपल ही लिखा मैंने, ये अब आप लोग जरूर कर लो अपने आप। अपने को सर्कमफ्रेंस दी गई है और एरिया पूछा गया है, करो आप लोग इसको। हाँ जी, देखो 2 पाई आर बराबर 176 मीटर, तो आर बराबर जो 22 है वो पलट के बटे में आ जाएगा, 7 गुना में चला जाएगा, बटा 2 आ जाएगा। तो 22 8 176 आ गया, ये 2 चौके 8 आ गया, रेडियस 7 चौका 28 आ जाएगी। अपनों ने एरिया बताना है, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 28 गुना 28, ये 7 चौका 28 आ गया, 22 चौका 88 आ गया, 88 गुना हमने 28 करना है। 88 को पहले 25 से गुना कर लो, 25 क्या होता है, चौथा हिस्सा, 88 का चौथा हिस्सा 22 2 0, तो ये तो हो गया 25 से गुना। अब 88 को 3 से गुना करना है, 8 3 24, 8 3 24, ये 264 आ जाएगा, और जोड़ोगे तो 2464 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, यानी ये सर्कमफ्रेंस से अपनों ने रेडियस निकाल ली, रेडियस से अपनों ने एरिया निकाल लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन में अपने को एरिया दिया गया है और उसकी सर्कमफ्रेंस पूछी गई है। आप लोग प्रयास करो इसको करने का, फिर मैं करवाता हूं ये। हाँ जी, अब देखो एरिया दिया गया है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 3850।
तो ये जो पाई जो 22/7 है वो बटे में आ जाएगा, बटा 22 गुना 7। आर स्क्वायर यहां रह जाएगा, 22/7 यहां आ गया, 11 गुना 22, 11 3 33, 11 5 55, 2 से किए 175। आर की स्क्वायर बराबर 175 गुना 7। अब अपने को ये गुना नहीं करना, ना ही गुना करना और ना ही स्क्वायर रूट करना, हम यहीं पर फैक्टर बनाएंगे। आपको याद होगा एक मैंने एक्स वाला क्वेश्चन करवाया था जिसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे ही अपने को स्क्वायर रूट करना था फैक्टर बना लेते हो, तो कोई भी नंबर दो बार आपको चाहिए होता है और दो में से एक बार उठा लोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखो 7 है, 7 के तो फैक्टर बनते नहीं, 7 के टुकड़े तो होते नहीं, यानी 7 दोबारा आएगा यहाँ, और 7 इसको जो है वो परफेक्ट स्क्वायर पे काटेगा, तो ये 25 गुना 7 हो गया और ये 7 सीधा आ गया। दोनों 7 में से एक 7 लिख लिया और 25 का स्क्वायर रूट 5 लिख लिया, और रेडियस कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। क्लियर है बात सभी को? तो हमने ये यही कर देना आज के बाद, 7 और 25, 7 में से 7 ले लेंगे और 25 का स्क्वायर रूट 5 ले लेंगे, तो रेडियस 35 आ गई। अब हमने क्या करना है, अब ना हमने इसके अंदर निकालना है सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना 35, 7 5 35, 5 दूनी 10, 22 दाए 220, तो ये 220 मीटर जो है वो अपनी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, ये बिल्कुल सेम इसका एग्जांपल है, आप प्रयास करो इसको करने का, चीजें सीखते जाओ, चीजें आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, अब देखो सर्कल का एरिया दे रखा है 1386 बटा 22 गुना 7, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 2 28, 11 दूना 22, 11 6 66, 2 से किया 63, आर की स्क्वायर बराबर 63 गुना 7। हमें पता है 7 एक परफेक्ट स्क्वायर पर इसको काटेगा, तो 9 गुना 7 गुना 7, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, दोनों 7 में से एक 7 लिखेंगे, ये आर की स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट करेंगे इसको, तो ये 7 की 1 की रेडियस आ जाएगी। अब हमने इसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी है 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना 21, 7 की 21, 3 दूनी 6, 22 के 132, ये 132 मीटर जो है वो अपना सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। क्लियर है सभी को? ये किया जा सकता है, एरिया से सर्कमफ्रेंस पूछ ली, सर्कमफ्रेंस से एरिया पूछ लिया, तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। सर्कल के ना अकेले खुद के क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, तो ये जो है डबल फिगर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मतलब दो आकृतियों का रिलेशन बना के आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, अब लगातार यही क्वेश्चन चलते जाएंगे, ध्यान से इनको पहचानना है क्या दिया और क्या पूछा है। एक स्क्वायर की साइड सर्कल के डायमीटर के बराबर है, तो ये हमने यहां पर रख लिया सर्कल, यहां रख लिया स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है वो सर्कल के डायमीटर के बराबर है, ठीक है, डायमीटर बराबर साइड, ये लिख लिया। उसके बाद यदि स्क्वायर का एरिया 1764 है, एरिया 1764 है तो स्क्वायर रूट करो, आपको ये स्क्वायर याद की हुई है, 40 की स्क्वायर 1600, 40 के जस्ट बाद है तो ये 42 हो जाएगा, ये 42 साइड हो गई। ये जो 42 साइड है वो सर्कल का डायमीटर है 42। डायमीटर क्या होता है, 2r के बराबर होता है, रेडियस का डबल होता है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो बटा 2 करोगे तो 21 रेडियस आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या भाई अपने पास 42 आ गया था, जो 42 स्क्वायर की साइड है वो सर्कल का डायमीटर हो गया, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है, आधा करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, 21 रेडियस आ गई। अब अपने से सर्कल का एरिया पूछा है पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना 21 गुना 21, 22 की 66, 66 गुना 132, 1320, 66 जोड़ दोगे ये 1386 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आपस के रिलेशन देखे जाते हैं और ऐसे टुकड़ों में क्वेश्चन किया जाता है, बड़ी आसानी से समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये छठा क्वेश्चन अब आप लोग अटेम्प्ट करो, पता लगेगा क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर, क्या फर्क है बात का, करिए आप लोग जरूर, वीडियो को रोक के यहां देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें ये कह रहा है एक स्क्वायर की साइड सर्कल की रेडियस के बराबर है, इस बार स्क्वायर की जो साइड है वो रेडियस के बराबर है, सीधी रेडियस आ जाएगी, ठीक है ना। स्क्वायर का एरिया 2401 है, एरिया 2401 है, स्क्वायर रूट करोगे साइड कितनी आएगी, 49, जो 49 इसकी साइड आई है वही 49 क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है ना। तो ये सर्कल की रेडियस आ गई 49, ठीक है। अब अपने से सर्कल का एरिया पूछा है पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना 49 गुना 49, ये 7 49 आ गया, 22 7 154 आ गया, 154 को 49 से गुना करना है, दिक्कत कोई नहीं है। 154 को पहले आप 50 से गुना कर लो, 50 से गुना करने के लिए क्या करते हैं, नंबर को हाफ करके 2 जीरो लगाएंगे,
तो 154 का आधा किया 77 और 2 जीरो लगा दिया 7700 आ गया। हमने करना था 49 से 49 से गुना कर दिया 50 से, एक बार ज्यादा गुना कर दिया तो वो एक बार 154 वापस घटा देंगे और ये क्या आ जाएगा 7546 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या? 7546 समझ में आया सभी को? 7546 कर लोगे? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने है, इसको पहचानो क्या कह रहा है। देखो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से, जितनी ज्यादा चीजें अपने हाथ से कर पाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। प्रयास करने पड़ेंगे, चीजों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, हर हाल में हिम्मत दिखानी है कि भी हाँ हम कर लेंगे, ठीक है ना। अमूमन ये टॉपिक बच्चों को दिक्कत वाला लगता है और उस दिक्कत के अंदर ही आप चलते रहोगे, तो ऐसे में इसका सामना करो और इसको सीखो लगातार टॉपिक को। यहां देखेंगे एक स्क्वायर का पेरीमीटर सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बराबर है, तो क्या कह रहा है? स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बराबर है, ठीक है ना, ये बराबर हो गया। उसके बाद यदि स्क्वायर की साइड 66 मीटर है, अपने को साइड दी है 66 मीटर, हमने क्या निकालना है? पेरीमीटर। 4 इंटू साइड, ये 4 इंटू साइड कर लिया, 6 चौक 24 240, 6 चौक 24 264, ये 264 इसका पेरीमीटर आ गया। जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है 264, ये लो सर्कल की सर्कमफ्रेंस आ गई 264। हमसे पूछा देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की रेडियस अपने से पूछी गई है। अब सर्कमफ्रेंस अपने पास आ गई है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, 2 पाई r बराबर 264, तो ये नंबर पलट कर लिखेंगे बटा 22 गुना 7 बटा 2, 22 से कम 22, 22 गुना 44, 2 से किया 6, 7 6 42, 42 मीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। तो जरा सी भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमें स्क्वायर का सारा पता है, स्क्वायर का पता है तो सर्कल को लाके इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये करो आप लोग 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर, देखो ध्यान से, ठीक है ना। अभी जैसे मान लो मैं करवाता जा रहा हूं, आप देखते जा रहे हो, इससे नहीं कुछ हो पाएगा। क्वेश्चन को रोक के खुद से सोल्व करोगे तभी आपको यहां पर मेरे करवाने का कोई फायदा नजर आएगा, तो आप लोग इसको रोक के जरूर करो क्वेश्चन को। एक स्क्वायर का पेरीमीटर सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बराबर है, तो पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस के बराबर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। स्क्वायर की साइड है 55 मीटर, ठीक है ना, अपने को साइड दी है 55 मीटर। अब हमने इसका पेरीमीटर निकालना है, तो 55 गुना 4 कितना आ जाएगा 220। जो 220 मीटर स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा वही सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 220 मीटर, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r, 2 पाई r बराबर 220, तो r बराबर बटा 22 गुना 7 बटा 2, 22 दाई 220, 2 से किया 5, 7 5 35, ये 35 मीटर अपनी रेडियस आ जाएगी। क्लियर है सभी को? मैच हो रहे हैं आपके आंसर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब 9वें क्वेश्चन के अंदर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहां पर स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल आ गया है, ये लो रेक्टेंगल लिख लिया। हाँ जी, क्या कहता है, पढ़ते हैं इसको। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 45, लेंथ 45 है और विड्थ जो है वो 43 है। अब अपना काम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि इसका रिलेशन इधर चलेगा, तो अपने को यहां पर पेरीमीटर निकालना है। तो हमें रेक्टेंगल भी आता है, रेक्टेंगल सीखा अपनों ने, लेंथ और ब्रेथ का टोटल करके डबल कर दो, 45 और 43 88, 88 गुना कितना हो गया 176 मीटर। जो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 176 मीटर, वही सर्कल की सर्कमफ्रेंस है 176 मीटर। अब सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, 2 पाई r बराबर 176, तो r बराबर बटा 22 गुना 7 बटा 2, 22 8 है 176, 2 चौके 8, 7 चौका 28, ये 28 मीटर रेडियस आ गई। लेकिन इस बार एरिया पूछा है, एरिया पूछा है तो पाई r स्क्वायर, हाँ जी पाई r स्क्वायर 22 बटा 7 गुना 28 गुना 28। तो देखो सर्कल के टॉपिक में ना कैलकुलेशन लंबी जाती है, तो यहां पर जिसकी कैलकुलेशन की स्पीड होगी वो जीतेगा। 88 गुना 28, 88 को पहले 25 से कर लिया 2200, उसके बाद 3 से गुना कर लिया 264, ये भी थोड़ी देर पहले हम करके हटे थे, ये 2464 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन फिर इसी का एग्जांपल आ गया है। इसने कहा द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है, यानी बिल्कुल सेम इसी का एग्जांपल है। तो यही डाटा फिट करके इसको कंप्लीट कर देते हैं, देखेंगे ध्यान से। अब देखो रेक्टेंगल की लेंथ दी है 13 मीटर, ब्रेथ दी है अपने को 9 मीटर, 13 और 9 का टोटल होता है 22, 22 का दुगना होता है 44, 44 मीटर इसका पेरीमीटर है। जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो इस सर्कल की सर्कमफरेंस है, तो सर्कल की सर्कमफरेंस भी 44 आ गई। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर 44, तो आर बराबर बटा 22 गुना 7 बटा 2, 22 गुना 44, 2 से 2 काट दिया, तो रेडियस क्या बचती है 7 बचती है। एरिया बताओ पाई आर स्क्वायर, 22 बटा 7 गुना 22 7 है 154, ये 154 मीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मतलब मैं इस टॉपिक को करवाते समय मैंने आपको फॉर्मूलों में उलझाना नहीं चाहता, मैं बस सीधा 2 फॉर्मूले हैं उनको लेके चल रहा हूं, जो अपने को प्रैक्टिकली क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। वो प्रैक्टिस जब करते रहेंगे तो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, चीजें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। ये सारे आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, बैंक में भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन अलग आ गया है, ये फिगर को क्या कैसे कह रहा है ये समझ लेते हैं अपने, ठीक है ना। इफ ए सर्कल वाज ड्रॉ बिटवीन ए स्क्वायर, बिटवीन का मतलब क्या, इन ए स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर के अंदर सर्कल को बनाना है, ठीक है। ये लो स्क्वायर के अंदर सर्कल को बनाना है, ये स्क्वायर बना लिया पहले मैंने, और 28 मीटर साइड वाला एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड तो होगी 28 मीटर, इसके बीच में वो कह रहा है इसकी चारों साइड को टच करते हुए, ठीक है ना, टचिंग इट्स 4 साइड्स। अब इसकी चारों साइड को टच करते हुए एक सर्कल बनाना है, तो वो सर्कल ऐसे बनेगा। आप लोग थोड़ा ज्यादा अच्छा बना लोगे, वैसे मेरे से भी ठीक ही बन गया, ठीक है। तो ये 28 मीटर इसकी साइड है, चारों साइड को टच करते हुए एक सर्कल बनाया गया। स्क्वायर के बाकी बचे हुए हिस्से का एरिया बताओ, तो ये स्क्वायर का जो हिस्सा ये वाला बच गया, इधर इधर जो बच गया है, कहता है इसका एरिया बताओ। तो बस वही क्वेश्चन अपना, हमें एक स्क्वायर नजर आ रहा है, स्क्वायर का एरिया निकाल लो, एक सर्कल नजर आ रहा है, सर्कल का एरिया निकाल लो, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया घटा दो, अपना आंसर आ जाएगा। डिफरेंस जो है वही एरिया बचा हुआ है, ठीक है ना। तो स्क्वायर का एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, 28 की स्क्वायर होगी 784 मीटर स्क्वायर। अब बात आती है सर्कल की, लेकिन सर्कल के बारे में अपने को कुछ भी नहीं बोला गया। स्क्वायर का तो सीधा दिया 28, लेकिन सर्कल के बारे में अपने को कुछ भी नहीं बोला गया, तो सर्कल के बारे में हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है ना। देखो ये जो 28 मीटर इसकी साइड है, ये साइड सर्कल के अंदर भी सेम है, ये सर्कल के अंदर, ठीक है ना। ये 28 है, ये भी 28 है और ये भी 28 है, तो ये 28 सेम है। तो ये क्या हो गया, सर्कल का डायमीटर हो गया। अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस आधी हो जाएगी, ठीक है ना। ये पूरा डायमीटर होता है तो ये रेडियस हो जाएगी 14, ये रेडियस 14 हो गई। अब रेडियस 14 अपने को पता लग गई, पाई आर स्क्वायर 22 बटा 7 गुना 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 22 गुना 44, ये 616 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से घटाओगे तो ये 168 मीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई सभी को क्या, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर का तो ऑलरेडी दिया हुआ था, इसकी जो साइड है वो डायमीटर के बराबर है। आकृति से देख के पता लगा, इस फिगर को देख के पता लगा अपने को, भैया 28 है तो आधा रेडियस 14 हो जाएगा, और ये 14 का एरिया 616 हो जाएगा, और आंसर 168 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप लोग करना शुरू करो। हाँ जी, फिर से वही एग्जांपल है, 7 मीटर साइड वाला एक स्क्वायर है, ये लो 7 मीटर साइड का एक स्क्वायर लिख लिया मैंने, ये 7 मीटर इसकी साइड है, इसकी चारों साइड को टच करते हुए ये एक सर्कल बना दिया। अब देखो सर्कल का जो डायमीटर है वो भी 7 मीटर हो जाएगा, और सर्कल की जो रेडियस है वो 3.5 मीटर हो जाएगी। तो ये पहले तो स्क्वायर का एरिया निकाल लो, 7 गुना 7 49 मीटर स्क्वायर। अब 3.5 के लिए निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, 22 बटा 7 गुना 3.5 गुना 3.5। अब पॉइंट हटाना है तो हटा लो, नहीं हटाना तो ऐसे पड़ा रहने दो, ठीक है ना। पॉइंट हटाओगे तो बटा 0, ये पॉइंट हटाओगे तो बटा और एक 0, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, 7 से किया 7 5 35, 5 से किया 5 दूनी 10, 2 से किया 11, 35 गुना 11 करोगे तो 385 आएगा। 35 गुना 11 करोगे तो क्या आएगा 385, और 385 में 10 की वजह से 0 पॉइंट लगाओगे तो 38.5 आएगा। तो ये 38.5 मीटर स्क्वायर एरिया घटा देंगे। 49 में से 39 घटाओगे, ये 10.5 मीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई?
किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन देख लो। यहां पर इसके अंदर पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ो, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, पता करो क्या कहना चाह रहे हैं। A four circle with a radius of 7 meter are cut at the four corner of a square of 14 meter। अब 14 मीटर का एक स्क्वायर है, अब यहां से 7 मीटर रेडियस का सर्कल आपने काटना है। देखो 14 मीटर का ये है तो 7 मीटर का तो ये हो गया इतना, इसका मतलब ये तो नहीं काटना। अब चारों कॉर्नर पे काटना है, तो ये चारों कॉर्नर पे ऐसे काटेगा। ठीक है, ये 7-7 मीटर रेडियस वाला, ये 14 है ना पूरा टुकड़ा, तो 7 ही हो गया, 7 ही हो गया। ये 14 है तो ये 7 हो गया। तो अब अपने को ये बन गया भाई एक 14 मीटर साइड वाला एक स्क्वायर है, ठीक है ना, 14 मीटर साइड का एक स्क्वायर है। इसके चारों कोनों पर गोले काटे गए हैं, ये गोले काट दिए कॉर्नर पे, ठीक है ना, तो कोने पर ये गोले काट दिए गए। अब अपने को यहां पर एक स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो करना क्या है, क्या था, स्क्वायर के बाकी बचे हुए हिस्से का एरिया बताओ। तो वही सेम क्वेश्चन आ गया, यहां पर एक स्क्वायर नजर आ रहा है और सर्कल नजर आ रहा है, तो सर्कल कितने नजर आ रहे हैं बताओ, कितने सर्कल हैं ये। तो जवाब आता है कि सर ये 4 सर्कल नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं 4 सर्कल नजर, क्या आ रहे हैं 4 सर्कल नजर। देखते हैं, सर्कल तो ये होता है और इसके अगर आप 4 टुकड़े करोगे, अब ये जो टुकड़ा है वो यहां पर लगा हुआ है, ये जो टुकड़ा है वो यहां लगा हुआ है, ये जो टुकड़ा है वो यहां लगा हुआ है, और ये जो टुकड़ा है वो यहां लगा हुआ है। इस तरीके से इन 4 टुकड़ों को जब आप मिलाओगे तो ये एक सर्कल बनेगा। तो ये आप कह सकते हो कि सर एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, ये दो चीजें हैं, ठीक है ना, एक ही स्क्वायर और एक ही सर्कल है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर का एरिया निकाल लो, तो 14 की स्क्वायर हो जाएगी 196 मीटर स्क्वायर। अब 7 रेडियस है, 7 रेडियस है तो सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 7, 22 7 154, ये 154 इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 42 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या, किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चारों सर्कल को टुकड़ों को मिलाकर एक सर्कल बनता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 फिर से यही क्वेश्चन है सेम। अब इस बार क्या कह रहा है ये, इस बार ये कह रहा है कि 28 मीटर का एक स्क्वायर है, ठीक है, 28 मीटर का स्क्वायर हो गया, ये लो, ठीक है। 14 मीटर रेडियस वाले 4 गोले काटे गए हैं, तो ये 14 मीटर रेडियस होगी, ठीक है। तो बस अपने को इतना ही चाहिए, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो सबसे पहले तो स्क्वायर का एरिया निकाल लो। स्क्वायर की साइड 28 दी गई है, तो 28 गुना 28 कितना हो जाएगा, 784। अब अपने को आधा आधा सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 22 गुना 44, 14 चौक 56, 616। तो ये वही सेम आंसर आ गया 168 मीटर स्क्वायर, 168 मीटर स्क्वायर का एरिया बीच में ये बच जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। 15वां क्वेश्चन देखो, हाँ जी, पढ़ो इसको, क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। इसने कहा इफ ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम साइज इज ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 मीटर, ठीक है ना, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 14 मीटर है, ठीक है, ये 14 मीटर रेडियस है इसकी, ये 14 मीटर रेडियस है, ठीक है ना। इसके बीच में एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाना है। अभी देखो अपने से तो ऐसा सही बनेगा, लेकिन वो कह रहा है एक मैक्सिमम साइज का ये स्क्वायर है, अपने से तो ये रेक्टेंगल सा बन गया, लेकिन वो कह रहा है स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। तो बना दिया स्क्वायर। पहले क्या था, स्क्वायर के अंदर सर्कल था, अब क्या है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये सर्कल की रेडियस दी है अपने को, और कुछ नहीं पता इसके अंदर अपने को, ठीक है ना। तो यहां पर अपने को एक स्क्वायर दिया है, एक सर्कल दिया है, सर्कल की रेडियस दी है, तो सर्कल की रेडियस है तो सर्कल का एरिया तो आ जाएगा 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 22 गुना 44, 14 चौक 56, 616 मीटर स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया तो आ गया। लेकिन स्क्वायर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये लो स्क्वायर के बारे में आप बताओ। पहले तो आप सोचो क्या दिया है स्क्वायर के बारे में, नहीं पता लग रहा, तो मैं बता देता हूं, यहां देख लेते हैं। ये जो स्क्वायर का डायगोनल है, ये क्या है, स्क्वायर का डायगोनल, ये जो स्क्वायर का डायगोनल है वो ही सर्कल का डायमीटर है, क्योंकि सर्कल का कहीं से किनारा काट दो वो डायमीटर होता है, और ये टुकड़ा जो होता है वो रेडियस होती है। तो रेडियस कितनी है, 14, तो 14 और 14 ये डायगोनल की डायमीटर कितना हो गया, 28। स्क्वायर का जो डायमीटर है वो
सर्कल का जो डायमीटर है वो स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है, ठीक है ना। अब इसका डायमीटर हो गया 28, तो स्क्वायर का भी डायगोनल कितना हो गया 28, तो स्क्वायर का डायगोनल अपने को 28 पता लग गया। अगर रेडियस 14 है तो डायमीटर कितना होगा 28, जो सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर का डायगोनल है 28, ये 28 डायगोनल आ गया। अब 28 डायगोनल है, अब सर्कल स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा, डायगोनल की स्क्वायर अपॉन 2, याद है क्या, डायगोनल की स्क्वायर अपॉन 2, ये हमने सीखा हुआ है। तो ये लो डायगोनल की स्क्वायर कर लो, 28 गुना 28 बटा 2, 2 से काटोगे 14, 14 गुना 28 करना आपको सिखाया हुआ है। जब भी सिंगल और डबल दिया हो, 14 14 का दुगुना 28, जब भी सिंगल और डबल दिया गया हो छोटे नंबर की स्क्वायर करोगे। 14 की स्क्वायर कितनी होती है 196, 196 का दुगुना कर लो, 196 का दुगुना करोगे कितना आएगा 392, ये 392 मीटर स्क्वायर हमने घटा देना है, 400 216 और 8 224, ये 224 मीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, 224 मीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये सभी को, कर सकते हैं हम लोग इसको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, बिल्कुल सेम इसी का एग्जांपल दे दिया अपने को। इस बार क्या कह रहा है, जो स्क्वायर है वो अंदर बनाना है सर्कल के, और वो 21 मीटर रेडियस वाला सर्कल है, ठीक है ना। तो सारी चीजें वही दी हुई है अपने को, देखते हैं इसके अंदर। इस बार देखो क्या दिया हुआ है, जो सर्कल की रेडियस है वो 21 मीटर है। अगर 21 मीटर ये रेडियस है तो 21 ये 21 और 21 कितना हो जाएगा 42, 42 मीटर जो है वो सर्कल का डायमीटर हो गया। जो सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर का डायगोनल हो गया, तो स्क्वायर का डायगोनल भी 42 मीटर आ गया, ठीक है ना। अब पहले तो सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर 22 बटा 7 गुना 21 गुना 21, 7 21 22 66 गुना 113 ठीक है। अब स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर का जो एरिया होता है डायगोनल की स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 42 गुना 42 बटा 2 21, 21 की स्क्वायर 441, 441 का दुगना करोगे कितना आ जाएगा 882 आ जाएगा, 441 का दुगना 882, 1300 में से 800 गए 500, 86 में से 82 गए 4, तो ये 504 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 504 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखो जरा मैच कर रहा है क्या, कहीं कोई कैलकुलेशन में मैं गलती ना कर दूं, ठीक है ना। ये 504 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17, ये 17वां क्वेश्चन अपने सामने आ गया है, इसको पहचानो क्या कह रहा है, समझो इस क्वेश्चन को। हर एक के एग्जाम्पल करवाने का प्रयास है मेरा, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। हाँ जी, अब देखो, द लेंथ ऑफ ए गार्डन इज 40 मीटर एंड द विड्थ इज 24 मीटर। गार्डन की एक लेंथ तो है 40 मीटर और विड्थ है 24 मीटर। अब वो कह रहा है कि भी इफ ए हॉर्स इज टाइड विद ए रोप 21 मीटर लॉन्ग एट ए कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के कोने पर एक 21 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांध दिया गया, ठीक है ना। तो घोड़े को अगर मान लो, जैसे मान लो अगर मैं घोड़ा यहाँ सेंटर में बांधूं तो 21 मीटर ये लंबी रस्सी है, तो घोड़ा यूं पूरा घूम सकता है, ऐसे पूरा घूम सकता है 21 मीटर। लेकिन अब क्या होगा, अब घोड़ा एक कॉर्नर में बंधा हुआ है, कॉर्नर में बंधा हुआ है तो घोड़ा यूं इतना घूम पाएगा 21 मीटर, बस इतना सा घूम पाएगा, ठीक है ना। तो ये 21 मीटर की लंबी रस्सी है और घोड़ा यूं बस गिरा मार के यहाँ पर, इधर फिर दीवार आ जाती है, गार्डन खत्म हो जाता है, इधर फिर दीवार आ जाती है, तो यहाँ घूम पाता है और इस एरिया की घास खा पाता है। अब वो कह रहा है कि भी देन इन व्हाट एरिया कैन द हॉर्स ग्रेज द ग्रास इन गार्डन, गार्डन में कितने एरिया की घास जो है वो घोड़ा खा सकता है, चर सकता है, ठीक है ना। ये हमने बताना है। यहां पर इस 40-24 का कोई रिलेशन नहीं है, इसकी अपने को कोई जरूरत नहीं है। अभी जिनको नहीं आता ये क्वेश्चन, उन्होंने सबसे पहले यही किया कि रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, क्योंकि वो सीखा है, तो उसको कर लेते हैं बच्चे सबसे पहले कि चलो मन की शांति होती है कि मैंने कुछ तो करा, जबकि इसकी अपने को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 21 मीटर रेडियस के ऊपर अगर घोड़ा घूमता है और इसको परमिशन हो पूरा घूमने की, पूरा घूमने की परमिशन होती तो घोड़ा इतना घूमता 21 मीटर, ठीक है ना। तो ये पूरा एरिया निकाल लेंगे, 21 सर्कल है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर 22 बटा 7 गुना 21 गुना 21, 7 21 22 66, ये 1386 मीटर स्क्वायर आया। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सर्कल के ये 4 टुकड़े बने हैं और इन 4 टुकड़ों में से यहाँ घोड़ा नहीं आ पा रहा, यहाँ नहीं आ पा रहा, यहाँ नहीं आ पा रहा,
सिर्फ एक टुकड़े में घास सर पा रहा है, यानी इसका 1/4। तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तिया 12 18, 4 चौक 16 26, 4 छिक 24 2, 4 5 20, 346.5 मीटर स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई क्या? 346.5 मीटर स्क्वायर, ये बात समझ में आई क्या? बस चौथा हिस्सा करना था। क्वेश्चन देखो कितना आसान है, सर्कल का एरिया निकाला बटा 4 किया, बस आंसर आ गया। और देखने में ऐसे लग रहा है पता नहीं घोड़े को रस्सी से बंद है, भाग ना जाए, कहीं चला ना जाए, ठीक है ना। तो ये इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। 18वां क्वेश्चन फिर वही है। हाँ जी, आप लोग कर लो इसको, आसान है। अब देखो एक बगीचा है 12/8 का, तो इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है 12/8 से। रस्सी बताओ कितनी है? कहता 7 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांधा गया है, तो बस 7 मीटर काम आएगा। पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 7, 22 7 154। 154 को जब आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4 की 12, कितना बचा? 3 34, 4 8 32, 38.5 मीटर स्क्वायर। तो ये 38.5 मीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये 38.5 समझ में आया सभी को? हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन देख लो क्या है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2017-18 के पेपर में लगातार आया ये क्वेश्चन, याद रख लेते हैं। इसने कहा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 14 मीटर इज ओपन एंड फोल्डेड इनटू ए स्क्वायर। यानी एक गोल तार है, ठीक है ना, एक गोला बना हुआ है तार का, ये गोल तार है और इस गोल तार को खोलना है। ये गोल तार है और ये 14 मीटर रेडियस वाली है। इस गोल तार को ओपन करना है और ओपन करके एक स्क्वायर के रूप में बांध देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखना है इस तार की लंबाई क्या है। इससे तो अपने कोई मतलब नहीं, इस एरिया से अपने को इस तार की लंबाई चाहिए। ये तार खुली है और इस तार को खोल के हमने पूरी लंबी तार बना ली और इस तार को बाद में इसको मोड़ देके, कर्व देके हमने इसको एक स्क्वायर के रूप में मोड़ दिया, ठीक है ना। तो इस तार की लंबाई निकालनी है। तार की लंबाई निकालनी है यानी क्या निकालनी पड़ेगी? सर्कमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी ना, वो इस स्क्वायर का पेरीमीटर बन जाएगी। बस इतना से काम करना था। सर्कल की सर्कमफ्रेंस स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। जब भी ये तार खोलने वाला क्वेश्चन आए तो बस ये करना है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है। ये बात समझ में आई क्या? ये गोला है, इस गोले को मान लो यहां से अपनों ने तोड़ के खोल दिया तो अपने को ये तार की लंबाई चाहिए ना, तार की लंबाई चाहिए तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस चाहिए। बाद में इसी तार को फोल्ड करके मोड़ के आपने स्क्वायर बना दिया, तो ये आपकी स्क्वायर का क्या बन गया? पेरीमीटर। जो पहले इसकी सर्कमफ्रेंस थी वो अब स्क्वायर का पेरीमीटर बन गया। बस इतनी सी बात है। अब देखते हैं तार की लंबाई क्या है। 2πr 2 गुना 22/7 गुना 14, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 क्या आ गई? सर्कमफ्रेंस आ गई। जो 88 सर्कमफ्रेंस आई है वही 88 क्या हो गया? स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। अब पेरीमीटर को देखते ही बटा 4 किया, साइड कितनी आ गई? 22 मीटर आ गई। 22 मीटर साइड है तो एरिया कितना आ जाएगा? 484 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत लगी इसमें क्या? बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ये लो इसका एग्जांपल कर लो। क्वेश्चन नंबर 20, 21 मीटर रेडियस वाले गोल तार को खोलकर स्क्वायर के रूप में मोड़ा जाता है, तो स्क्वायर का एरिया बताओ। करो इसको फटाफट, देखते हैं कौन कर पाता है। करो। हाँ जी, इस बार जो तार है वो 21 मीटर लंबी रेडियस वाली है, तो पहले तो इसकी सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। 2πr 2 गुना 22/7 गुना 21, 7 तिये 21, 2 तिये 6, 22 छिके 132, 132 मीटर तार है। जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है वही आगे जाके स्क्वायर की क्या हो जाएगा? पेरीमीटर बन जाएगा। तो पेरीमीटर 132 है, बटा 4 करोगे, साइड कितनी आएगी? 33 मीटर, और स्क्वायर का एरिया निकालना है तो 33 गुना 33 करोगे, कितना आ जाएगा? 1099 मीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या कर सकते हो? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए। इस बार ये क्या है? इसको मोड़ के रेक्टेंगल बनाया जा रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। आप जरूर करो इसको, अच्छा लगेगा। आप इसको कर लोगे तो आपको अच्छा लगेगा, मेरे को तो क्या अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। कर लो इसको। हाँ जी, तो इस बार हमने इसको रेक्टेंगल बना देना है। ये रेक्टेंगल बन गया।
28 मीटर रेडियस वाली गोल तार है, तो सबसे पहले तो देखा जाए तार की लंबाई क्या है 2 पाई आर, 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 22 आठे 176। 176 मीटर जो है वो सर्कल की सर्कमफरेंस है। ये 176 मीटर सर्कल की सर्कमफरेंस हो जाएगी, क्योंकि तार जो है वो 28 मीटर लंबी है, ठीक है ना। बाद में इस तार को मोड़ के क्या बना दिया गया, रेक्टेंगल बना दिया गया। तो अब अपने पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया 176। अब रेक्टेंगल में बातें बदल जाती हैं। पेरीमीटर को देखते ही बटा 2 करेंगे, ये लेंथ और ब्रेथ का टोटल आ गया 88 मीटर। अपने को लेंथ और ब्रेथ की रेशो जरूर देगा, 6 और 5 11, 11 बराबर 88। तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 8, 8 6 48, 8 5 40, 48 गुना 40 हमने करना है। 48 का 4 गुना होता है 192 और 0 लग के 1920 मीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर आ जाएगा 48 चौका 192, ठीक है। ये अपना आंसर आ जाएगा 1920। क्लियर है सभी को, कर सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर भी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन बनाया हुआ है। 35 मीटर रेडियस वाले गोल तार को खोलकर रेक्टेंगल के रूप में मोड़ा गया है। तो बल ये किया पड़ा आपके सामने क्वेश्चन, जरूर कर लो इसको। हाँ जी, वीडियो को रोक के जरूर कर लो। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि तार की लंबाई क्या है 2 पाई आर, 2 गुना 22 बटा 7 गुना 35, 7 5 35, 5 दूनी 10, 22 दाए 220, 220 मीटर लंबी तार है। ये 220 इसकी सर्कमफरेंस आ गई। जो इसकी सर्कमफरेंस है वही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर को देखते ही बटा 2 किया, ये लेंथ और ब्रेथ का टोटल आ गया 110। 110 लेंथ और ब्रेथ का टोटल है, इसके अंदर 3:2 हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 बराबर 110। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 22, 22 की है 66, 22 दूना 44, ये 66 और 44 आ गया। क्लियर है सभी को। अब हमने क्या करना है, हमने एरिया निकाल लेना है। कर लेते हैं इसको। अब देखो इसके अंदर मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, जब मिलती जुलती कैलकुलेशन हो गुना करने का। इसके फैक्टर बनाए 11 गुना 6, इसके फैक्टर बनाए 11 गुना 4। आप 11 को 11 से गुना कर लो 121, 6 को 4 से कर लो 24, 24 को 121 से गुना कर लो 2400, 24 दूना 48, 480, 2880, 2880 और 24 कितना हो जाएगा 2904। देखो जरा, हाँ जी 2904, ठीक है। क्लियर है सभी को, कैसे किया हमने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। चौदह मीटर रेडियस वाले एक सर्कल के चारों ओर बाहर की तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये सड़क बनाई गई है, ये बड़ा क्वेश्चन आ गया है, इसको देखेंगे कैसे डील करेंगे। अब देखो 14 मीटर रेडियस है, ये 14 मीटर, इसके चारों ओर बाहर की तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। क्या नजर आ रहा है, 2 सर्कल नजर आ रहे हैं, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल। अब देखो छोटे सर्कल की जो रेडियस है वो 14 है। जब भी किसी की भी रेडियस देखी जाती है हमेशा सेंटर से देखी जाती है। सेंटर बिंदु तो इसका भी यही है और इसका भी यही है। यहां 14 मीटर और ये 7 मीटर की सड़क और है, तो 14 और 7 बड़े सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 21 मीटर। बड़े सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 21 मीटर, ठीक है ना। 21 मीटर बड़े सर्कल की रेडियस हो जाएगी। छोटे सर्कल की रेडियस 14 मीटर है, बड़े सर्कल की रेडियस जो है वो 21 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये 21 मीटर हो गया। अब 2 सर्कल अपने को नजर आ रहे हैं, उनका एरिया निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर 22 बटा 7 गुना 21 गुना 21, 7 × 21, 22 × 66, 1386 मीटर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, ये 616 मीटर स्क्वायर। 1386 में से 600 घटा दोगे कितना आ जाएगा 770 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ये 770 मीटर स्क्वायर कर पाएंगे हम लोग। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, 24वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसने कहा व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द रोड इफ ए 14 मीटर वाइड रोड वाज मेड फ्रॉम द इनसाइड साइड अराउंड ए सर्कल ऑफ 35 मीटर रेडियस। अब देखो एक बड़ा सर्कल है, बना ही लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब एक बड़ा सर्कल है,
इस बड़े सर्कल की रेडियस क्या है 35 मीटर है। इसके अंदर की तरफ 14 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, अपने से ऐसी सी बन पाई, ठीक है ना। ये 14 मीटर चौड़ी हो गई। अब ये बड़ा सर्कल तो है 35 रेडियस वाला, ये 14 मीटर की सड़क हो गई। अब 35 में से 14 घटाओगे तो छोटा सर्कल क्या आ जाएगा 21 मीटर रेडियस का आ जाएगा। तो दो सर्कल नजर आ रहे हैं, छोटा सर्कल 35 माइनस 14 सड़क घटा के। पिछले क्वेश्चन में क्या था सड़क जोड़ के, वहां सड़क जोड़नी पड़ी थी, यहां सड़क घटानी पड़ी क्योंकि अंदर की तरफ सड़क है, ठीक है ना। तो 35 में से 14 घटा के 21 तो पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 35 गुना 35, 7 5 35 22 5 110, 35 को 100 से किया 3500, 35 है 350, 3850 मीटर स्क्वायर, 21 रेडियस है, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 के 21 22 66, ये 1386 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो 1400 2450, ये 2464 मीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? दोबारा घटा लो इसमें से 2464 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं। ये हमने 24 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन इसके काफी ज्यादा हैं, इसलिए बिना रुके इसको लगातार मैं चला रहा हूं, तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये 25वां क्वेश्चन अपने पास आगे है। इसको करने से पहले अब तक मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर कहीं कोई शॉर्टकट नहीं सिखाया है, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताने जा रहा हूं। ये शॉर्टकट जो है वो आपकी सारी समस्या खत्म कर देंगे, ठीक है ना। समझेंगे इस बात को। देखो रेडियस जो अपने को दी जाती है अमूमन 7 के मल्टीपल में दी जाती है। ठीक है, रेडियस जो अपने को दी जाती है वो अमूमन 7 के मल्टीपल में दी जाती है। 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। अब अगर इसी तरह से हम लोग इसकी सर्कमफेरेंस का रिलेशन देखें, अब देखो 7 रेडियस है 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 से 7 काट दो, ठीक है ना। तो सर्कमफेरेंस कितनी आ गई 44, ये 44 आ गई, ठीक है। अब अगर रेडियस 14 दी जाती, तो ये 14 यहां लिख लेते हैं। 7 दूनी 14, 22 गुना 44 तो है ही है, 44 का दुगुना किया 88। अब अगर रेडियस 21 दी जाती, 7 21, 44 कितना आ जाता 132। अब अगर रेडियस 28 दी जाती, 7 चौका 28, 44 चौक 176। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि अगर रेडियस के अंदर 7 का टेबल चल रहा है तो सर्कमफेरेंस के अंदर 44 का टेबल चलेगा। 44 एकम 44, 44 दूना 88, 44 की है 44 3 जा 132, 44 4 जा 176, 44 5 जा 220, 44 6 जा 264, 44 7 जा 308 और उसके बाद 8 गुना ये 352। यानी आप सीधा 44 का टेबल लिख लो, ये आज के बाद अपनों ने याद रखना है, ठीक है। मैंने कहा रेडियस 21 है, कभी 21 7 14 21 तीसरे नंबर पे, तो 44 का भी 3 गुना 44 88, 44 की 132। क्लियर है? तो हम लोग रेडियस को देखते ही बता देंगे उसकी सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कमफेरेंस को देखते ही बता देंगे कि उसकी रेडियस क्या है। मान लीजिए सर्कमफेरेंस दी है 220, सर जी 220 जो है वो 44 का 5 गुना होता है, 44 का 5 गुना होता है 220, तो रेडियस भी 7 का 5 गुना कर दो, 7 5 35। क्लियर है सभी को? कर सकते हो। यानी आपने 44 का टेबल याद करना है, आसान पड़ता है। 44 88, 44 की 132, 44 चौके 176, 44 5 220, 44 6 है 264, 44 7 308, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, इसको याद कर लेना। याद कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे ये सर्कमफेरेंस याद की जा सकती है वैसी एरिया भी याद किया जा सकता है। अब देखो 7 के लिए एरिया होता है 154, मैंने तो याद ही कर रखा है। इससे पहले मैंने आपको जो भी कैलकुलेशन करवाई है वो बेवजह जानबूझ के नाटक किया आपके सामने, ठीक है ना। मेरे को सारे याद थे एरिया। क्यों? क्योंकि काम बहुत आते हैं। आपने आज 5-7 फिगर याद करनी है, इतने में ये लो आपका पूरा सर्कल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अभी देखना इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो 154, 616, 1386, 2464, 3850, 5544,
7546, 9856, ठीक है। ये मैंने सीधा सीधा रट्टे मारे हुए, इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सीधा सीधा रट्टा मार लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब बीच में कुछ पॉइंट वाले भी याद करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, जब रेडियस 7 से बढ़कर 14 होती है, कितनी बढ़ती है 7, रेडियस 7 से बढ़कर 14 होगी, कितनी बढ़ी 7, तो 44 से बढ़कर 88 हो जाएगा, तो सर्कमफ्रेंस भी कितनी बढ़ेगी 44। जब भी साथ साथ रेडियस बढ़ती जाएगी तब आप 44 सर्कमफ्रेंस जोड़ते जाओ, यानी हर 7 रेडियस के लिए, हर एक 7 रेडियस के लिए सर्कमफ्रेंस 44 बढ़ती है, ठीक है ना। उसके बाद 7 का आधा होता है 3.5, तो 44 का आधा कितना हो जाएगा 22। 7 के अंदर 3.5 जोड़ोगे तो पॉइंट के अंदर क्या आता है 10.5, तो 44 में भी 22 जोड़ लो, क्या आएगा 66। 14 में 3.5 जोड़ोगे तो क्या आएगा 17.5। 88 में भी 22 जोड़ दो, क्या आएगा 110। तो ये भी याद रखना ठीक रहता है भी, अगर रेडियस अपने को 3.5 दी गई हो, ठीक है ना, तो 3.5 क्या है 7 का आधा, तो 44 का आधा 22। जहां भी रेडियस 7 बढ़ेगी वहां सर्कमफ्रेंस 44 बढ़ेगी, जहां रेडियस 3.5 बढ़ेगी वहां सर्कमफ्रेंस 22 बढ़ेगी। 3.5 के लिए सर्कमफ्रेंस क्या होती है 22, तो 7 के अंदर 3.5 जोड़ा तो 44 में 22 जोड़ दो, 14 में 3.5 जोड़ा तो 88 में भी 22 जोड़ दो। क्लियर है सभी को, ये बात है। अब देख लेते हैं, यहां पर कुछ एरिया आपने और याद रखना है। देखो 3.5 का एरिया कैसे याद रखोगे, 35 का एरिया होता है 3850, तो 3.5 का एरिया क्या हो जाएगा 38.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 35 का एरिया होता है 3850, तो 3.5 का एरिया क्या हो जाएगा 38.50 हो जाएगा, ठीक है। बस पॉइंट ही लगा और कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 346.5 रटाइए, और कुछ नहीं है, 346.5 यानी लिख लो 346.5, और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा 962.5, 962.5, ठीक है। तो ये अपनों ने टेबल बना ली है, आप लोग भी इसको बिल्कुल साफ साफ अपने पास बना लो, नजर आपको साफ आ रहा होगा। ये 17.5, 110, 962.5, 10.5, 66, 346.5, ये आपको याद करने होंगे, ठीक है ना। आप जैसे इस टेबल को याद करते हो, जैसे आप इस टेबल को याद करते हो, आपके सारे क्वेश्चन, सारी समस्याएं समाधान हो जाती हैं, ठीक है ना। अब एक तो चीजें मैंने आपको ये टेबल बता दी है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, देखो क्या है, जो रेडियस का रिलेशन है, ठीक है ना, रेडियस 7 है, रेडियस क्या है 7, यहां पर रेडियस कितनी है 14, तो ये क्या हुआ है दुगना, तो यहां भी 44 का क्या हुआ है दुगना। जो रेडियस का रिलेशन होता है वही रिलेशन सर्कमफ्रेंस के बीच में होता है, ठीक है ना। जो रेडियस का रिलेशन होता है वही रिलेशन किसका होता है सर्कमफ्रेंस का होता है। कैसे समझेंगे इस बात को, यहां रेडियस 7 है, यहां रेडियस 21 है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस में क्या होगा 2 पाई, 2 गुना 22 बटा 7 गुना 7, यहां क्या होगा 2 गुना 22 बटा 7 गुना 21। तो ये आपस में जब रेशो बनाओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 22 बटा 7 से 22 बटा 7 कट जाएगा, तो रेशो बनेगा क्या 1:3। यहां भी रेशो क्या थी 1:3, यानी जो रिलेशन रेडियस का है वही रिलेशन क्या होता है सर्कमफ्रेंस का होता है, ठीक है। रेशो सेम होती है रेडियस और सर्कमफ्रेंस की। एरिया, एरिया में आएगा पाई आर स्क्वायर, 22 बटा 7 गुना 7 गुना 7, यहां आएगा 22 बटा 7 गुना 21 गुना 21, तो 22 बटा 7 से 22 बटा 7 कट जाएगा, तो यहाँ 7 की स्क्वायर 49, यहाँ 21 की स्क्वायर आएगी, या ये कह लो 7 एकम 7 और यहाँ 3 एकम 3, तो 1 की स्क्वायर 1 आ गई, 3 की स्क्वायर 9 आ गई, ठीक है ना। तो मैं समझाना जो चाह रहा हूँ दोबारा लिखता हूँ मैं एक बार, कोई बात नहीं, खिचड़ी नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना। एक बार तो मैंने इतना ही बोला आपको, दोबारा बताता हूँ सारी बात, ये नोट कर लो, हटा दूं इसको, ये आप लोग नोट, मैं तो हटा ही सकता हूँ, आप तो वीडियो पॉज करके भी कर लोगे, ये कोई क्लास थोड़ी ना चल रही है भाई मैं हटा दूंगा तो तुम देखोगे कहां से। हाँ जी, अब मैं आपको समझा रहा हूं दो सर्कल की रेडियस का रिलेशन, ठीक है ना, जैसे 7 और 21। अब 7 की अगर आप सर्कमफ्रेंस देखते हो तो क्या आती है 44, 21 की क्या आती है 120, 132। 7 और 21 के बीच में रिलेशन क्या है 1:3, 44 और 132 के बीच में रिलेशन क्या है 1:3, यानी जो रेडियस का रेशियो होता है वही सर्कमफ्रेंस का रेशियो होता है, लेकिन एरिया में क्या करना होता है रेडियस का आपको स्क्वायर करना होता है, तो 1 की स्क्वायर 1, 3 की स्क्वायर क्या होगा 9, तो यहां पर 1:9 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन में क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार ये चीज समझते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है,
और समझेंगे इसको कि क्या इसका कोई अलग से मतलब निकल रहा है। देखो दो सर्कल हैं ए और बी, ये दो सर्कल हैं ए और बी, ठीक है। इसने कहा सर्कल ए की रेडियस बी की रेडियस से 7 मीटर अधिक है। सर्कल ए की जो रेडियस है ना वो बी से 7 मीटर अधिक है। बी की रेडियस क्या है नहीं पता, ए की रेडियस क्या है नहीं पता, लेकिन रेडियस 7 मीटर अधिक है ये पता है। उसके बाद यदि सर्कल बी का एरिया 1386, हाँ जी ये बात समझ में आई, तो दोनों की सर्कमफ्रेंस का अंतर बताओ, समझेंगे इस बात को। अब आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, दोनों की सर्कमफ्रेंस का आपने डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। अब आप लोग इसको एक बार कर लो, फिर मैं आपको मैच करवाता हूं। करो आप लोग इस क्वेश्चन को, हाँ जी इस क्वेश्चन को करो। अब देखो अगर आप लोगों ने इसको किया है तो सबसे पहले 1386 एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है तो इसकी रेडियस निकाल लोगे। इसकी रेडियस से ये 7 ज्यादा है तो इसकी रेडियस आ जाएगी, इसकी रेडियस से सर्कमफ्रेंस आ जाएगी, इसकी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी, दोनों की सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूं, 44 का अंतर है। कैसे पता लगा 44 का अंतर है? 44 का अंतर है इसकी रेडियस और इसकी रेडियस का 7 का अंतर है। जब भी रेडियस 7 बढ़ती है तो सर्कमफ्रेंस कितनी बढ़ती है? 44 बढ़ती है। बोला ना मैंने अभी, जब भी रेडियस 7 बढ़ती है तो सर्कमफ्रेंस कितनी बढ़ती है? 44 बढ़ती है। तो ये लो, ये इसका एरिया क्या है हमें नहीं चाहिए, इसका क्या है हमें नहीं चाहिए, इसकी रेडियस से ये 7 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है तो सर्कमफ्रेंस 7 44 ज्यादा हो जाएगी, तो 44 का अंतर हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वें क्वेश्चन को आप टेबल से भी यूज कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। मैं पहले आपको डायरेक्ट करवाता हूं बिना टेबल के, फिर हम लोग इसको टेबल यूज करना सीखेंगे। पहले तो ये देखो, दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बीच में 88 मीटर का अंतर है। छोटे सर्कल की रेडियस 21 मीटर है। ये है छोटा सर्कल, ये है बड़ा सर्कल। छोटे सर्कल की रेडियस है 21 मीटर, तो पहले इसकी सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। 2 पाई आर 2 गुना 22 बटा 7 गुना 21, 7 की 21, 22 गुना 44, 44 की 132। ये बड़े सर्कल की रेडियस आ गई 132 मीटर, सर्कमफ्रेंस आ गई 132 मीटर, ठीक है ना। छोटे सर्कल की अपने को क्या दे रखी है? रेडियस, रेडियस 21 मीटर है। 21 मीटर से हमने क्या किया? छोटे सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकाल ली। अब छोटे सर्कल की सर्कमफ्रेंस आ गई अपने पास 132 मीटर आ गई, ठीक है ना। ये छोटे सर्कल की सर्कमफ्रेंस आ गई। वो क्या कह रहे हैं? उनकी सर्कमफ्रेंस के बीच में 88 का अंतर है। अगर ये छोटे सर्कल की सर्कमफ्रेंस है तो बड़े सर्कल की सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगी। ये लो 88 जोड़ देते हैं, 132 में 88 जोड़ो, कितना आ गया? 220 मीटर। ये 220 मीटर क्या है? बड़े सर्कल की सर्कमफ्रेंस है। तो बड़े सर्कल की रेडियस बता दो। 2 पाई r बराबर 220, तो r बराबर बटा 22 गुना 7 बटा 2, 22 दाए 220, 2 5 10, 7 5 35, 35 मीटर बड़े सर्कल की रेडियस आ जाएगी। क्लियर है सभी को? समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। देखो इसकी रेडियस कितनी है? 21। अगर रेडियस 7 बढ़ती तो सर्कमफ्रेंस कितनी बढ़ती? 44। अगर सर्कमफ्रेंस 88 बढ़ रही है तो रेडियस कितनी बढ़ेगी? 14। 21 में 14 जोड़ो, कितना आ गया? 35। अपना आंसर आ गया। बस इतना ही करना था। समझ में आया क्या? कहां तो आप सारे फॉर्मूले लगा रहे हो, इतना सब कर रहे हो, कहां आपने क्या किया? हाँ जी, सर्कमफ्रेंस कितनी बढ़ रही है? 88। मैंने कहा अगर 44 बढ़ती ना तो रेडियस 7 बढ़ा देते। 44 अगर सर्कमफ्रेंस बढ़ती ना तो रेडियस 7 बढ़ा देते। वो कह रहा है सर्कमफ्रेंस 88 बढ़ रही है तो 7 दूनी 14 बढ़ा दो, तो 21 में 14 जोड़ा क्या आ गया? 35। कैसे आ गया? क्योंकि हमें ये याद था। तो ये याद होना तो बड़ा आसान हो जाता है, नहीं तो इतना सब तामझाम करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको, अगले क्वेश्चन को। हाँ जी, ये समझेंगे। अब देखो इसने कहा दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बीच में 132 मीटर का अंतर है। यदि छोटे सर्कल की रेडियस 35 है तो पहले तो इसकी रेडियस दी गई है 35, इसकी सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। 2 पाई आर 2 गुना 22 बटा 7 गुना 35, 7 5 35, 5 दूनी 10, 220 मीटर। ये तो हो गया छोटे सर्कल की सर्कमफ्रेंस। कहता है इससे ये 132 ज्यादा है तो 220 में 132 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया? 352। 352 इस बड़े सर्कल की सर्कमफ्रेंस आ गई। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 गुना 2 पाई आर बराबर 352।
2 पाई आर बराबर 352, तो आर बराबर बटा 22 गुना 7 बटा 2, 11 से किया 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 4 से किया 8, 7 और 56, ये 56 मीटर रेडियस आ जाएगी, ठीक है ना। ये 56 मीटर बड़े सर्कल की रेडियस आ जाएगी। अब अगर हमने क्वेश्चन करना है वर्बली करना है, तो देखो इसकी रेडियस कितनी है 35, अगर सर्कमफ्रेंस 44 बढ़ती तो हम 7 बढ़ा देते, अगर सर्कमफ्रेंस 88 बढ़ती तो हम 14 बढ़ा देते, अगर सर्कमफ्रेंस 132 बढ़ रही है तो हम 21 बढ़ा देंगे। तो 35 में 21 जोड़ो, 35 और 21 कितना हो गया 56, तो देखो कितना फर्क पड़ गया, ठीक है ना। बताया ना मैंने आपको, जहां भी 44 रेडियस सर्कमफ्रेंस बढ़ेगी तो 7 रेडियस बढ़ा देनी है बस। 44 दूना 88 बढ़ रही है तो 14 बढ़ा दो, 44 की 132 बढ़ रही है तो 21 बढ़ा दो, तो 35 में 21 जोड़ा 56, अपना सीधा आंसर आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ये 28वां क्वेश्चन पहिए का क्वेश्चन आ गया। ये पहिए वाले क्वेश्चन मैं आपको खूब सारे करवा रहा हूं, ध्यान से आप लोगों ने यहां देखनी है, ठीक है ना। पहिए के जो क्वेश्चन है खूब सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, कई किताबों से निकाल के मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं, एक बारी में क्लियर कर देंगे। देखो एक पहिए का डायमीटर 49 मीटर है, डायमीटर 49 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 49 बटा 2, ठीक है। 3388 मीटर की दूरी तय करने में आपसे पूछे कितने राउंड लगेंगे, कितना समय लगेगा, कितनी दूर जाओगे, कितनी स्पीड है, सारा कुछ पूछा जा सकता है। करना क्या है, हमेशा जो दूरी तय करनी है वो ऊपर लिख लो, 3388 मीटर। दूरी कितनी तय करनी है 3388 मीटर। चलना किसने है, पहिए ने चलना है, और पहिए का भी सर्कमफ्रेंस दे रखी है, पहिए का भी डायमीटर दे रखा है, किसमें दे रखा है मीटर में दे रखा है, ठीक है ना। मीटर में अपने को दे रखा है तो मीटर में देख लेते हैं, 2 पाई आर 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर लिखना है तो आर क्या 49 बटा 2, ठीक है। इसको सोल्व करने से क्या आएगी सर्कमफ्रेंस आएगी, 2 पाई आर को सोल्व करने से क्या आएगी सर्कमफ्रेंस आएगी। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है पहिया एक राउंड लगाने में कितनी दूर जाता है, ठीक है ना। लिखो ये सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है पहिया एक राउंड लगाने में कितनी दूर जाता है। जब भी आप सर्कमफ्रेंस निकालोगे तो इसका मतलब ये होगा कि पहिया एक राउंड में कितनी दूर जाता है, तो एक राउंड में इतनी दूर जाता है तो 3388 जाने में कितने राउंड लगेंगे, तो बस सीधा आंसर आ जाएगा। 2 से ये 2 काट दिया, 7 से किया 7 7 49 आ गया, 7 से डिवाइड कर लो, 7 चौका 28, 5 58, 7 और 56, 2 28, 7 चौका 28, 22 से किया 22 की स्क्वायर 484, तो कितने राउंड लगेंगे 22 राउंड लगेंगे, तो ये 22 राउंड अपने आंसर आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आई क्या, 22 राउंड लगाने पड़ेंगे, 22 बार पहिया घूमेगा तो ये दूरी तय हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल इसी का एग्जांपल है, आप लोग इसको करो ध्यान से, क्या समझ में आ रहा है, करो इसको 29 नंबर क्वेश्चन को। हाँ जी, अब देखो हमने जाना है 5632 मीटर, अपने को डायमीटर दे रखा है 56 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 28 आ जाएगी। अब 5632 मीटर जाना है तो 5632 जितनी भी दूर चलना है वो ऊपर आ जाएगा, 2 पाई आर 2 गुना 22 बटा 7 गुना 28, 7 चौका 28। अब देखो 4 दूनी 8, 8 से डिवाइड किया 8 7 56 0, 8 चौका 32, 22 से किया 22 है 66, 4 44, 22 गुना 44, तो कितने राउंड लगाने होंगे 32 राउंड लगाने होंगे। क्लियर है, कितने राउंड लगाने होंगे 32 राउंड लगाने होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देख लो, वैसा सही क्वेश्चन है पहिए वाला ही है। अब देखो 176 मीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है ना। डिस्टेंस कितनी तय करनी है 176 मीटर। पहिए की रेडियस कितनी दी गई है, डायमीटर दिया गया है, डायमीटर दिया गया 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये है सेंटीमीटर में, ये है मीटर में, तो दोनों को सेम कर लो। ये मैंने अगर 2 जीरो लगा दी तो ये भी सेंटीमीटर हो गया और ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये हमेशा ध्यान रखना है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। पहिया सेंटीमीटर में चलेगा, रेडियस अगर सेंटीमीटर में है तो पहिया भी सेंटीमीटर में चलेगा। पहिया अगर सेंटीमीटर में चल रहा है तो आगे दूरी भी सेंटीमीटर में लिख लोगे। अब वही सेम क्वेश्चन 176 2 जीरो ये चलना है और 2 पाई आर 2 गुना 22 बटा 7 गुना रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 7 को जो है वो ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। एक बार देखो जो आपस में कटता हो, नहीं कटता तो 7 को ऊपर ले जाओ, ये लो 7 चला गया ऊपर, यहां से हटा दिया,
बस आप संख्या काट लो, 0 से ये 0 गया, 22 से किया 22 8 है 176, 80 आ गया, 2 दूनी 4, 4 से किया कितना आ गया 20 आ गया। अब 20 से अपनों ने इसको गुना करना है, 20 7 है 140, तो कितने राउंड लगाने होंगे 140 राउंड लगाने होंगे। 140 आ जाएगा भाई कि कम ज्यादा आ रहा है, 2 पाई आर, 240 मीटर डायमीटर है, डायमीटर ठीक है। 176 2 0 आ गया, 2 पाई आर 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर, आर 20 हमने निकाल लिया है ठीक है ना। तो बटे वाला 7 उधर चला गया, 22 8 है 176 होता है तो 80 आ गया, क्योंकि 0 से हमने ये 0 काट दी थी, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 20 7 140, ये 140 राउंड लगेंगे ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर देख लेते हैं, यही सारी बातें बोली है इसने, यहां देख लेते हैं 31, आप लोग अटेम्प्ट करो, देखते जाएंगे साथ साथ। किसी पहिए को 5.280 किलोमीटर चलना है, दूरी कितनी चलनी है 5.280 किलोमीटर ठीक है। और पहिया कितना समय लगेगा, अगर डायमीटर है 3 मीटर, डायमीटर 3 मीटर है तो रेडियस कितनी होगी 3/2 मीटर होगी ठीक है ना। ये है मीटर में, ये है किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर यानी 3 जीरो, 3 जीरो की वजह से ये पॉइंट हट जाएगा, यानी इतने मीटर चलना है। ये भी मीटर में आ गया और ये भी मीटर में आ गया, ये तो बात क्लियर होगी। अब देखो यह पहिया 1 मिनट में 28 राउंड लगाता है ठीक है ना, समझेंगे इस बात को। सबसे पहले तो देखो दूरी कितनी तय करनी है, दूरी तय करनी है 5280 मीटर। पहिया कितना चलता है 2 पाई आर, 2 गुना 22 बटा 7 गुना 3 बटा 2, इतना चलता है पहिया, इतना चलता है ठीक है ना। अब देखो ये इसको गुना करने से क्या होगा, ये आएगा कि पहिया 1 राउंड में कितना चलता है, इससे तो ये आएगा। अब वो कह रहा है कि पहिया 1 मिनट में 28 राउंड लगाता है, 1 राउंड में इतना चलता है और गुना 28 कर दोगे तो गुना 28 करने से क्या आ गया 28 राउंड में कितना चलता है, 28 राउंड में कितना चलता है, ये तो दूरी आ गई, लेकिन 28 राउंड लगाता है कितनी देर में 1 मिनट में लगाता है, तो जवाब आ गया 1 मिनट में पहिया कितनी दूर चलता है, 1 राउंड में कितना चलता है, गुना 28 किया तो 28 राउंड में कितना चलता है, 28 राउंड 1 मिनट में लगते हैं तो जवाब आ गया 1 मिनट में कितना चलता है, 1 मिनट में पहिया इतना चलता है ठीक है ना। 1 मिनट में पहिया इतना चलता है तो 5280 चलने में कितने मिनट लगेंगे, तो मिनट में आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, 2 से ये 2 काट दिया, 7 से किया 7 चौका 28 आ गया, अब 22 से काटना है और ये 4 थी 12 से काटना है, तो पहले 22 से काट लिया, 22 दूना 44, 8 88, 22 चौका 88, ये तो 22 से काट लिया, अब 4 थी 12 से काट लो, 12 दूना 24, यानी 20 मिनट का समय लगेगा। तो टाइम में कैसे बदला इस बात को, मिनट में कैसे बदला, ये समझ में आई बात आपको क्या, तो ये 22-20 मिनट के अंदर इसको आप कर पाओगे ठीक है ना। तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही करवा पा रहा हूं क्वेश्चन, प्रयास तो मेरा ये था कि मैं इसी में कंप्लीट कर देता, लेकिन टाइम तो लगता है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो होमवर्क है, मोस्ट इंपोर्टेंट होमवर्क है, जिसको लेकर क्लास के अंदर अगले दिन मैं सभी बच्चों की बहुत रेल बनाता हूं, वो होमवर्क है आपको टेबल याद करनी है सर्कल वाली, हर हाल में वो टेबल याद होनी चाहिए अपने को ठीक है ना। 7 का टेबल, 44 का टेबल, एरिया, एरिया सीधा याद करेंगे, 154 616 13 86 24 64 38 50 55 44 75 46 98 56, ये आपने 8 याद करनी है ठीक है ना। 9वें 10वें की जरूरत नहीं है, कहीं आया नहीं हुआ ठीक है ना, बस ये 8 याद करने हैं। इससे बड़े आएंगे तो फिर अपने को फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर वो सीखा है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहे हैं, वो सीखा है, सारा कुछ सिखाया है, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर हर चीज सिखाई है, लेकिन टेबल जरूर याद कर लोगे। क्लियर है, तो उम्मीद है आज सर्कल का टॉपिक सीख के आपको अच्छा लगा होगा, आगे आपके इसके खूब सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो भी आपको बढ़िया तरीके से करवा देंगे ठीक है जी, धन्यवाद।